से रोज लौकी की सब्जी खा रहा हूँ। अब मैं 1 महीने तक लौकी की सब्जी नहीं खाऊंगा। सुनो जी, बियर पीते हुए तो आप बिल्कुल नहीं सोचते, उसको तो रोज पीते हो। अब तुम फिर से लौकी ही बनाना, मैं कल फिर से लौकी ही खाऊंगा। मैं आपको गोभी का परांठा बना दूं शाम को? नहीं, मैं आदमी ही ठीक हूँ, मुझे आदमी ही रहने दो। मुझे पराठा बनने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। छी, थू थू पापा थू, ऐसी जिंदगी से तो न रखी अच्छी है। मेरी जिंदगी में जैसे चाहूं जीऊं, तो चुपचाप खाना खा। मैं खाना नहीं खाऊंगा। खाना है तो खा, नहीं तो जा अपने कमरे में। क्या हुआ जी, बच्चे पे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है तो जी, जल्दी से खाना खा लीजिए, मुझे उसके बाद आपसे कुछ बात करनी है। क्यों पापा, अभी तो बड़ा मुस्कुरा रहे थे, अब फिर से क्यों उदास हो गए? सुनो जी, मुझे मायके जाना है, मुझे आपको ये बताना था। हाँ पगली, बिल्कुल, क्यों नहीं, जा, ये भी कोई पूछने की बात है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बस 1 हफ्ते के लिए जा रही हूँ। अब मुंह बंद करो और चुपचाप खाना खा लो। अरे यार, जब मुंह बंद रहेगा तो खाना कैसे खाऊंगा? हे भगवान, पहली बार तूने बिन मांगे खुशियां दी हैं। तुम्हारा मैं एहसान ये जिंदगी भर भूल नहीं पाऊंगा। क्यों जी, कुछ कहा क्या आपने? अरे यार, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ जो मैं तुम्हारे सामने कुछ कहूँ। अरे ये छुटंकी कहाँ चला गया? इसे भी साथ में भेज देता हूँ, कुछ दिन तक तो जिंदगी आराम से कटेगी। मम्मी, तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ? तुम्हारे लिए मेरी कीमत कितनी है? बेटा, तू मेरे लिए अनमोल है, तू मेरे लिए लाखों में एक है। तेरी कीमत पैसों से भी ज्यादा है, तू अनगिनत का है मेरे लिए। तो ठीक है, उसमें से मुझे 500 रुपए दे दीजिए, मेरे फोन का रिचार्ज खत्म हो गया है, मुझे रिचार्ज करवाना है। बेटा, ये ले 500 का नोट, और तू भी अपनी मम्मी के साथ अपनी नानी के घर घूम कर आ। अच्छा, तो ऐसी बात है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ये ले, अब जा। ठीक है। सुनो जी, कल ऑफिस से छुट्टी ले लेना, मुझे मायके छोड़ने जाना है। बॉस छुट्टी नहीं देंगे। तो ठीक है, फिर मैं भी मायके नहीं जाऊंगी। तो तुम वादा करो कि मैं जब तक लेने नहीं आऊंगा तब तक तुम वापस नहीं आओगी। अब मैं नहीं जाऊंगी। अरे पगली, मैं तो मजाक कर रहा था यार, तुम्हारे लिए तो मैंने एडवांस में ही छुट्टी ले रखी है। कहते हैं जहाँ एक बार धोखा मिले वहां दोबारा नहीं जाना चाहिए, लेकिन ससुराल तो जाना ही पड़ता है यार। कुछ कहा आपने? मेरी इतनी मजाल कहा जो मैं तुम्हारे सामने कुछ कहूँ। ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ। ये सुबह सुबह क्या चल रहा है बाप बेटे में? अरे कुछ नहीं पगली, मोदी जी की मन की बात सुन रहे थे। अच्छा, तो मेरी तो कभी नहीं सुनते। तू जो करती है ना उसे मन की बात नहीं, मन की भड़ास कहते हैं। सुनो जी, जब आज सुबह सुबह मैं टीवी देख रही थी तो मैंने देखा कि एक आदमी ने अपनी पत्नी को साइकिल के बदले में बेच दिया। क्या आप भी कभी ऐसा करोगे? नहीं नहीं पगली, तेरी कीमत कम से कम कार तो होनी ही चाहिए। मैं इतना मूर्ख थोड़ी हूँ। सुनो जी, जब कोई मशीन अपनी मनमर्जी से ना चले, वो बिगड़ जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? उसे तुरंत बदलवा देना चाहिए। हाँ, तो क्या मैं आपको बदल दूं? क्या मैं दूसरी शादी कर लूं? अरे पगली, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे पगली, मैं तो मजाक कर रहा था यार, बता, मैं मजाक भी नहीं कर सकता क्या? ज्यादा दांत ना फाड़ो, मैं अच्छी तरह से समझ रही थी कि आप क्या बोल रहे थे। यार हद है, कोई अपनी बीवी से मजाक भी नहीं कर सकता क्या? पापा, जब शादी होती है तो शादी में दूल्हा दुल्हन एक दूसरे का हाथ क्यों पकड़ते हैं? बेटा, ये वही वाला सीन होता है जैसे कुश्ती से पहले दो पहलवान एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। सब कुछ देखता है और फिर भी पूछता है, गधा कहीं का। हाँ तो पापा, जब मालूम था तो आपने शादी क्यों की? बेटा, ये उसी तरह होता है जैसे आग धीरे धीरे जलती है और फिर पूरा लग जाती है। पापा, क्या इस आग से बचने का कोई उपाय नहीं है? बेटा, उपाय होता तो आज तू यहाँ थोड़ी ना होता।
पापा मैं भी इस आग में धीरे धीरे जलना चाहता हूँ। पापा मैं भी शादी करना चाहता हूँ। अच्छा बेटा, अब तो इस आग से बचने का उपाय पूछ रहा था। जा और जाके चुपचाप पढ़ाई कर ले। नहीं पापा, अब तो मैं पहले शादी करूंगा और बाद में कुछ काम। अच्छा बेटा, तो इस लॉकडाउन में हम लड़की कहाँ से लाएंगे? पापा मैंने लड़की देख रखी है और मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। अच्छा बेटा, अगर जिंदगी में कुछ करना है तो पहले पैसा कमाना सीख, उसके बाद मैं नहीं रोकूंगा, फिर चाहे शादी करना या कुछ, समझा? नहीं पापा, मुझे पहले शादी करनी है। अच्छा, कमीना कहीं का, बाप से जमा लड़ाता है। बेटा अब तुझे पता नहीं है, जब गरीबी घर में आ जाती है ना तो सारी प्यार मोहब्बत की बातें भूल जाते हैं, समझा? शादीशुदा जिंदगी कश्मीर जैसी है, खूबसूरत बहुत होती है लेकिन आतंक भी बहुत होता है। वो तो मेरी शराफत थी जो मैंने आपसे बिना देखे शादी कर ली। अच्छा, और मेरी शराफत तो देखो, मैंने तुम्हें देखकर भी इनकार नहीं किया। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। और सुनिए, जल्दी से तैयार हो जाइए, फिर मुझे मायके भी जाना है। पापा पापा ये मर्द कौन होता है? बेटा जो पूरे घर में अपनी चलाए पहलवानों की तरह, वो मर्द होता है। हाँ तो पापा ठीक है, मैं भी बड़ा होकर मम्मी की तरह मर्द बनूंगा।